हाय एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फेनोमेनन एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब इस फेनोमेनन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक बॉल को लेकर के दीवार पे मारूं, व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? द बॉल विल गेट रिबाउंड बैक, वो वापस मेरी हाथ पे आएगा। अब इस दीवार को हटा करके हम एक मिरर ले लेते हैं और उस मिरर पे अगर हम टॉर्च की लाइट को मारेंगे तो क्या होगा, टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, द लाइट रे विल अगेन स्ट्राइक द मिरर एंड रिटर्न बैक, वो वापस रिफ्लेक्ट होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों ही एग्जाम्पल में देयर इज वन थिंग कॉमन, और वो कॉमन चीज क्या है कि हम क्या कहेंगे, इनकी जर्नी में इधर बॉल और द लाइट, इनकी जर्नी में जाना और टकरा करके वापस आना, इन बोथ द सिचुएशन द लाइट रे एज वेल एज द बॉल, इट वॉज इन एयर। So from here we can say that the reflection occurs in air, right? And what is air? Air is a medium. Medium क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको। So we can say that a reflection occurs in the same medium, क्योंकि लाइट रे थी या बॉल थी मेरे पास, दोनों ही टकरा करके सेम मीडियम में वापस आए, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अकर्स इन द सेम मीडियम। अब रिफ्रैक्शन की बात, रिफ्रैक्शन फॉर द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन द चेंज इन मीडियम इज नेसेसरी। चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम का मतलब क्या है भाई, चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, सनरेज, it takes 8 minutes 37 seconds for the sun rays to reach from sun to earth, ये सबको पता है, ये लोअर क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब थोड़ी सी बात और इसमें जान लेते हैं कि सन और अर्थ के बीच में क्या है, देयर इज नथिंग, नो एयर, नथिंग, केवल स्पेस है। लाइट कैन ट्रेवल इन दैट स्पेस ऑल्सो, राइट। अब जैसे ही लाइट रे ने अर्थ में एंटर किया, अर्थ में क्या है, अर्थ हैज अ डेंसर मीडियम, मैंने अभी बताया है, इट इज डेंसर। मैं इसे दूसरे कलर से मार्क कर रहा ताकि कि आपको समझने में आसानी होगी। इट इज अ रेयरर। अब देखिए, ये जो मैं ब्लैक इंक से मार्क कर रहा, ये क्या है, इट इज द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर आप बाल्टी में पानी रखें तो ऊपर में एयर हो गया और जो पानी का लेवल है वो क्या है, एम डैश, इट इज द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम, ऊपर में एयर, नीचे में वाटर। क्लियर? अब क्या होता है कि सपोज करते हैं कि हम लोग रेयरर मीडियम से एक लाइट रे को डालते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च को मैंने ऑन किया एयर से और नीचे पानी है, तो क्या होगा फेनोमेनन, लाइट रे विल इंसिडेंट एट द बाउंड्री फर्स्ट, क्योंकि यहाँ तक तो मीडियम सेम है। मान लेते हैं ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है ना। लाइट रे A से O तक आएगा इन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज मीडियम में लाइट, अगर मीडियम में चेंज नहीं होता है तो लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो AO इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब जब ये बाउंड्री पे पहुंच गया, जंक्शन पे पहुंच गया दो मीडियम के, तो क्या होगा, इट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, तो देखिए भाई, हम लोग इस जंक्शन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल जैसा रिफ्लेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एन डैश, एन डैश, इट इज अ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, इट मेक्स 90 डिग्री, पता होगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है।
ठीक। अब जब क्या होगा, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करेगी, इट विल बाय रूल, बाय डिफॉल्ट, बाय लॉ, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रूल कहता है। क्यों मूव करेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगा। बट फॉर हियर टाइमिंग, whenever a light ray moves from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, it moves towards the normal। तो लाइट रे यहाँ पे नॉर्मल की तरफ मूव की, जैसे मान लेते हैं OB, इट इज अ रिफ्लेक्टेड रे, तो ये मूव किया हमारा नॉर्मल की तरफ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग थोड़ी सी अपनी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, या आगे के लिए हमारे पढ़ने के लिए आसानी होगी। एओ क्या है, एओ इज नोन एज अ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, बिकॉज इट इज इंसिडेंटिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड। और ओबी क्या है, इट इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इस रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए लाइट रे क्या है, एओ इंसिडेंट रे, ओबी इज द रिफ्रैक्टेड रे। क्या हुआ कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर चली और इसने क्या किया, अपने इस नॉर्मल की तरफ मूव हो गया, क्योंकि रूल कहता है कि व्हेनेवर अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ मूव कर गया। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है, अगर सपोज करते हैं कि हमारा ये नीचे का डेंसर मीडियम नहीं होता, सिर्फ एयर ही होता, तो क्या होता कि लाइट रे वुड हैव मूव्ड अलोंग दिस पाथ, ओ आर कह लेते हैं, बिकॉज लाइट रे ट्रेवल्स इन एन स्ट्रेट लाइन। इन द एब्सेंस ऑफ द डेंसर मीडियम, लाइट रे वुड हैव मूव्ड अलोंग द पाथ ओ आर, राइट, है ना। लेकिन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, डेंसर मीडियम वाटर, द लाइट रे डज नॉट फॉलो द पाथ ओवर, रादर इट शिफ्ट्स, ये क्या है, शिफ्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, it moves towards the normal and follows the path OB. This change in the path of light, this shift in the path of light is known as the reflection of light, refraction of light. What is refraction? The change in the path of light whenever a light ray travels from one medium to another medium is known as the refraction of light. क्लियर। क्या होता है रिफ्रैक्शन, लाइट के पाथ में चेंज आना। व्हेनेवर अ लाइट रे आइदर ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ के एग्जांपल में मैंने लाइट रे की मूवमेंट को रेयर टू डेंसर दिखाया है, चलिए हम लोग डेंसर टू रेयर की भी बात कर लेते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ, है ना, सिर्फ हमें सिर्फ थोड़े से पाथ को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हमने मीडियम लिया था एम डैश, बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम एम डैश, है ना, ठीक। नीचे वाला क्या था हमारा डेंसर मीडियम वाटर, और ऊपर वाला क्या था हमारा रेयर मीडियम एयर। मैंने ये बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले। ये क्या है, डेंसर है, ये क्या है, रेयर है ना। अब लाइट रे सपोज करते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, मतलब हम लोग टॉर्च को वाटर से जला रहे हैं और वो एयर में जा रहा है। तो क्या हुआ कि यहाँ से लाइट रे इस जंक्शन पे पड़ा, अगेन EO, इट इज इंसिडेंट रे। फिर क्या करते हैं, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, एन डैश ओ एन, है ना। अब क्या होगा, तो लाइट रे का क्या हो रहा है, मीडियम में डिफरेंस हो रहा है, तो पाथ में चेंज आएगा, शिफ्ट होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात चेंज होगी। इस केस में लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एओ इज इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है,
तो रूल ये कहता है कि whenever a light ray travels from the denser medium to rarer medium, it will move away from the normal. मतलब वो जब दूर डेंसर से रेयर में लाइट रे जाएगी तो लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे कैसे बनाएंगे? तो अवे के लिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ये दूर हो गया ना। तो क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि लाइट रे जब डेंसर से रेयर में गया तो अवे, और रेयर से डेंसर में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही दो प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, हम लोग आगे की कहानी में इसी दो प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और इससे बेस्ड लॉ के बारे में जानेंगे। उसके पहले इस बात को दिमाग में याद कर लेना है कि whenever a light ray travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and whenever a light ray moves from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal. क्लियर? अब चलिए बात आती है थोड़ा सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डायग्रामेटिकली समझने की, कि अगर आपको मैं लैब में ले गया, हाउ विल यू परफॉर्म द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब। ठीक है, उसके वो क्या 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 तरीका होता है, मैं आपको छोटे से संक्षेप रूप में यानी कि ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूं। क्या करते हैं उसके लिए कि एक पेपर ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये एक पेपर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पेपर पे एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। तो मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ABCD इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस ग्लास स्लैब पे पहले AB सरफेस पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। मैंने एक नॉर्मल बना दिया परपेंडिकुलर, है ना। अब क्या करते हैं कि हम एक इंसिडेंट रे बनाते हैं। इंसिडेंट रे देखिए, ये ग्लास स्लैब है, थोड़ी सी बात और, ये ग्लास स्लैब है तो इट इज अ डेंसर, क्योंकि ग्लास स्लैब अभी मैंने बताया सॉलिड डेंसर। और ये क्या है, एयर। ये क्या है, एयर। ग्लास स्लैब की बाउंड्री ABCD, तो इसके ऊपर एयर, इसके नीचे एयर, राइट। अब क्या करते हैं कि हम एक पहले इंसिडेंट रे को बनाते हैं, है ना। तो हमने इस पॉइंट O पे एक इंसिडेंट रे को बनाया, सपोज करते हैं। हाँ, अब देखिए इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है, एयर टू ग्लास, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रूल क्या कहता है कि लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी मैंने बताया, तो क्या होगा इसका पाथ, कुछ इस टाइप का होगा, नॉर्मल की तरफ मूव कर गया, है ना। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है, इट इज अगेन CD इज अगेन द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, अंदर ग्लास नीचे एयर, है ना। तो यहां पर लाइट रे अब डेंसर से एयर की तरफ मूव कर रही है। इस बात को समझिए, यहां पे लाइट रे एयर से डेंसर AB सरफेस पे, अब CD सरफेस पे डेंसर टू एयर, क्योंकि अंदर वाला डेंसर नीचे वाला रेयर है। तो यहां पे लाइट रे फिर डेंसर से रेयर है। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल हमने यहां पे इसको ऐसे बना दिया, सपोज कीजिए इट इज अ नॉर्मल, ब्लैक कलर। ठीक, अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने नॉर्मल से अवे कर दिया, ये वाले नॉर्मल से अवे। तो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको लैब में परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। यहां पर सपोज करते हैं AO इंसिडेंट रे, OM कर लेते हैं इसको, और इसको MR कर लेते हैं। ठीक है, तो AO क्या है, O पॉइंट ये है मेरा, तो AO क्या हो गया, इंसिडेंट रे। OM क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इस OM का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये अपने पाथ में चेंजेस ला रहा है ना। और MR क्या हो गया, MR इट विल बी नोन एज अ इमर्जेंट रे। क्यों,
क्योंकि यही रे स्लैब से, ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, हेंस इट इज नोन एज अ इमर्जेंट रे। क्लियर? अब देखिए इस एंगल को, ये वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल it will be known as a angle of refraction R. Refraction, क्योंकि यहाँ ये क्या है, this is the OM is the refracted ray, so the angle between normal and refracted ray is the refraction angle. Clear? And this angle will be known as a angle of emergence, E, represented by small e. Clear? आपको ये कुछ चीजों को दिमाग में रखना है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ओके।